अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में आज हम फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 2 है उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो ये है कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए के 3 एलिमेंट हैं और बी के 2 एलिमेंट हैं, तो उसके ऊपर जो टोटल रिलेशन होंगे वो कितने बन सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। अगर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम करें ए क्रॉस बी, ये जो हमारे पास ए और बी सेट है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें जो कि होगा 3 ए 3 बी। उसके बाद आ जाएगा 4 ए 4 बी, फिर 5 ए और 5 बी। ठीक है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लेते हैं, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। तो हम इसके ऊपर बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं, उसके नाम R1 R2 ऐसे रख सकते हैं। मसलन इससे यहाँ से कोई दो एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट ले लें, ये एक रिलेशन है। फिर कोई और एलिमेंट ले लें 3 ए और 4 ए, तो ये रिलेशन है। मतलब कोई भी सबसेट, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट लेना है तो रिलेशन बन जाएंगे। अब टोटल कितने बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर m क्रॉस n। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, वो कितने हैं 1 2 3, 2 पावर 3। और n क्या है, जितने बी सेट के एलिमेंट है वो 2 हैं, तो ये बन जाएगा 2 पावर 6। तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड 2 6 टाइम्स, तो ये आ रहा है 64। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, इस तरीके से हम ये पता करेंगे कि कितने रिलेशन जो हैं वो दो सेट्स के दरमियान बन सकेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक सेट ए है, उसके 3 एलिमेंट हैं और बी के भी 3 एलिमेंट हैं, तो ये फंक्शन कब होगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने अभी वो नहीं लिखे। फंक्शन कब होता है, देखें फंक्शन में, फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ सेट एक्स यूनिक वैल्यू ऑफ सेट वाई। ईच और यूनिक ये दो बातें हैं इसमें। अब ये समझ लें कि अगर कोई ऐसा रिलेशन जिसमें मिसाल के तौर पे 1 ए 2 बी एंड 3 अगेन बी, ये मैंने एक रिलेशन लिखा है। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन बी है। कैसे फंक्शन है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट ना हो। तो ये देखें सेकंड यहाँ पे मैंने कर दिया रिपीट, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो, 1 2 3 रिपीट नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसको डोमेन बोलते हैं रिलेशन की, वो क्या आ रहा है 1 2 3, तो वो पूरा पहला सेट ए होना चाहिए। तो देखें पूरा पहला सेट आ रहा है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें यहाँ पे, तो ये जो हमने रिलेशन बनाया है वो क्या है, 1 2 3 ABC। मैंने 1 को ए के साथ मिला दिया, 2 को बी के साथ और 3 को भी बी के साथ। यहां से कोई एलिमेंट भी मिस ना हो, नो मिस नो रिपीट, तो फिर फंक्शन होता है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट
रिपीट ना हो और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पूरा पहला सेट बनाए, ठीक है, तो वो हमारे पास जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। अब जो इसमें ऑप्शंस थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूं। देखें, ये वाला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ए टू बी इज फंक्शन। तो ये देखें, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया 1 1, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा 1 2 3, और जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 वो पहला पूरा सेट ए भी बना रहा है, तो ये जो बी है ये यहाँ पे फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम एक और एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन। कर्व्स दिए हैं, कर्व से कैसे पता चलेगा। एफ ऑफ एक्स जो है, क्योंकि ये वाई होता है, वाई इज इक्वल टू 2x। एक्स और वाई जहां पे लीनियर होते हैं, एक्स भी देखें यहाँ पे लीनियर है, पावर 1, वाई भी 1, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। अब ये क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, सी अलग से कांस्टेंट है, तो ये ओरिजिन में से पास कर रही है, फर्ज करें ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो कि फंक्शन को वर्टिकल लाइन टेस्ट, इससे पता चलता है फंक्शन कर्व फंक्शन है या नहीं। वो क्या है, अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो वो इस फंक्शन को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगी, तो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, जिसमें y आप यहां से एक फिलहाल तो ये समझें वर्टिकल लाइन टेस्ट के जो कर्व है। अब रही बात आपको कर्व का नहीं पता, तो जिसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी सिंगल पावर होगी, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसकी पावर सिंगल है, 1 पावर है, तो ये फंक्शन होगा। ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, अगर इसका स्क्वायर रूट लें y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x, तो ये पता क्या होगा, ये बनेगा y जो है स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट माइनस x, लेकिन y एक ही है, ऐसे लिख दें। तो ये देखें रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसके लिए क्या होगा। अच्छा, इसको ऐसे देखें, y स्क्वायर इज इक्वल टू x का क्या मतलब है। अगर इसको इसको ग्राफ बनाया जाए ना, तो ये हमारे पास है एक पैराबोला, ऐसा ग्राफ है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट हो रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एक सर्कल है, चैप्टर 6 में आप इसको देखेंगे, इसका रेडियस ए है, तो जो सर्कल होता है ये भी फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसको भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर सकती है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी इसी तरह का है, पैराबोला ये इस तरह है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसमें भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे y है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिहाजा ये तीनों फंक्शन नहीं है, सिर्फ ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन। अच्छा, इसके बाद है, ये दो एमसीक्यू इकट्ठे ही लिखे गए हैं। पहला है द फंक्शन रिलेशन क्या है जिसमें एक्स और वाई इक्वल है, वो क्या कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रिलेशन है जिसमें क्या आ रहा है 1,1 2,2 3,3, देखे ना, एक्स और वाई जिसमें इक्वल होंगे वो वाले ऑर्डर पेयर लेने हैं, तो एक्स और वाई इक्वल हैं, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों आइडेंटिटी फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो, आइडेंटिटी फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, जिसको आई से भी लिखते थे आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो एलिमेंट आप इनपुट में देंगे वही आउटपुट में मिलेगा, 1 पुट करेंगे 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 2 मिलेगा, तो ये वैल्यू एक्स की होती है और ये वैल्यू वाई की, ठीक है। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, 1 पे 1 2 पे 2, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है
ये कि अगर एक सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 4 5, तो कितने फंक्शन बनेंगे? अब देखें, हमने जो फर्स्ट एमसीक्यूज पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि कितने रिलेशन बनते हैं। अब हर रिलेशन जो होता है वो फंक्शन तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे हमारे पास, चले मैं वो पेज निकालता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं एक रिलेशन ले लूं R3 और वो मैं कर दूं 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी, ये मैंने ए क्रॉस बी का सबसेट ही लिया ना, ये उसका सबसेट ही है। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लेंगे तो वो रिलेशन तो होगा। अब ये रिलेशन तो है, लेकिन देखें इसका फर्स्ट एलिमेंट ही रिपीट कर गया। ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब है कि जो रिलेशन बनेंगे टोटल, उनमें से कुछ फंक्शन होंगे कुछ नहीं होंगे। हर जो फंक्शन है वो रिलेशन तो होगा, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। तो फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा। अब वो रिड्यूस क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला इसके लिए बनेगा वो बन जाएगा, वो होगा ये जो ए के एलिमेंट है वो क्या थे, वो एम थे, और बी के एलिमेंट जो थे वो एन थे। तो जो फंक्शन बनेंगे ना फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ जाना है अगर आपने, फ्रॉम ए टू बी, तो वो ये था, इसके एलिमेंट एम है और इसके एन है, तो वो होगा एन की पावर एम। जैसे कि यहाँ पे इसके कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 की पावर इसके 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 तो बनेगा 8। इतने 64 रिलेशन बनते हैं यहाँ पे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। उन 64 में से जो फंक्शन बनेंगे ना वो सिर्फ 8 होंगे। जैसे कभी बात हुई कि हर रिलेशन जो वो फंक्शन नहीं होता। इसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि अगर सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और सेट बी के हैं एक्स वाई जी, तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है? 1 1 है, ऑन 2 है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि 1 1 में क्या होता है। 1 1 जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, इसमें होता है रेंज। एक एलिमेंट एक के ऊपर मैप करेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ बी। और ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में एक एक एलिमेंट ज्यादा पे मैप कर सकता है, और रेंज जो होगी फंक्शन की वो इक्वल टू होती है सेट बी। ठीक है, ये फंक्शन तो है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो रिपीट नहीं कर रहा, 1 2 3 4, और जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है वो पूरा सेट ए भी बना रहा है, फंक्शन तो हो गया। अब जो इसका सेकंड एलिमेंट है एक्स, देखें एक्स रिपीट कर रहा है, एक्स और एक्स रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है 1 1 नहीं है। 1 1 में क्या होता है, 1 1 में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं करता। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से देखें, 1 2 3 4 एक्स वाई जी, 1 1 में होता है एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 1 कोमा एक्स, 1 एक्स के साथ मिल रहा है, 2 कोमा एक्स, 2 भी एक्स के साथ मिल रहा है। देखें 1 1 तो नहीं रहा, क्योंकि दो एलिमेंट एक के साथ मिल गए हैं। 1 1 में क्या होता है, 1 1 में ऐसे होता है, जैसे आप समझ लें 1 2 3, ऐसे एक एलिमेंट एक के साथ मिलता है। 1 1 नहीं रहा, 3 कोमा वाई, 3 वाई के साथ मिल रहा है, 4 कोमा वाई, 4 भी वाई के साथ मिल रहा है। ये 1 1 नहीं है, ऑन टू इसने होना था, लेकिन ऑन टू क्यों नहीं हुआ, ये एलिमेंट मिस हो गया। लिहाजा ना तो ये 1 1 है, 1 1 नहीं है, ना ही ये ऑन टू हुआ, क्योंकि ये एलिमेंट मिस हो गया। क्या होना चाहिए, रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज क्या है, एक्स वाई। पूरा सेट बी नहीं आया, उसमें एक्स वाई और जी भी है। अच्छा, ऑन टू भी नहीं हुआ, बाइजेक्टिव भी नहीं है। बाइजेक्टिव क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जैसे कि 1 2 3 ए बी सी, बाइजेक्टिव में ऐसा होता है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या है, हम इसको कहेंगे नॉट ऑन टू, ये इसका
करेक्ट ऑप्शन होगा, नॉट ऑन टू। अच्छा, इसके बाद है अगर एक फंक्शन ए है और एक बी, एक सेट ए और बी है, ये एक रिलेशन कह लें, फंक्शन कह लें, ये डिफाइन किया इज ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए मैं आपको जरा बताता हूं ये क्या है। ए है 1 2 3 4, बी है ए बी सी एंड डी, ए कोमा 1 ए 1 के साथ मिला हुआ है, बी कोमा 2 बी 2 से मिला हुआ है, सी कोमा 3 सी 3 से मिला हुआ है, डी कोमा 4। तो अगर देखा जाए तो ये तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये तो बाइजेक्टिव है, लेकिन ये है किधर से, बी से ए की तरफ है, बी क्योंकि उसके एलिमेंट पहले आ रहे हैं, ये बी से ए की तरफ है। बाइजेक्टिव क्या होता है, वो बड़ा इजी होता है, अगर इधर 4 एलिमेंट हैं इधर भी 4 हैं, एक एक एलिमेंट एक के साथ मिल जाएगी, वो बाइजेक्टिव होता है। तो बाइजेक्टिव तो ये है, तो बाइजेक्टिव की बात यहाँ पे की है, बाइजेक्टिव फ्रॉम बी टू ए, बिल्कुल ये बी से ए की तरफ है, तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है, डी, बाकी नहीं है। इसके बाद है ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है वो भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसमें एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। विच वन इज ट्रू, एफ इज नॉट 1 1 बट जी इज 1 1। एफ जो है वो 1 1 नहीं है, लेकिन जो जी है वो 1 1 है। तो एफ जो है वो 1 1 नहीं है, डेफिनेटली एफ 1 1 नहीं है। पता क्यों, ये देखें क्या मैपिंग है, एक्स स्क्वेयर। अगर आप इस फंक्शन के अंदर 1 डालेंगे तो वो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अगर आप इस फंक्शन के अंदर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो, अगर हम ऐसे कह दें सेट आर से आर पे है मैपिंग एफ, तो -1 और 1, ये दोनों, इन दोनों का आंसर क्या आया, इन दोनों का इमेज क्या आया, 1। इसका मतलब है -1 भी 1 के साथ मिल रहा है और 1 भी 1 के साथ मिल रहा है। 1 पुट करें एक्स स्क्वायर के अंदर या -1 पुट करें एक्स स्क्वायर के अंदर, उसका आंसर 1 नहीं आ रहा है। -1 भी 1 पे मैप कर रहा है, 1 भी 1 पे मैप कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है 1 1 तो नहीं रहा, दो एलिमेंट एक के साथ मिल रहे हैं ना। 1 1 क्या होता है, एक एलिमेंट ही एक के साथ मिलता है। एफ इज नॉट 1 1, 1 1 नहीं है। अच्छा, क्या जी जो है वो 1 1 है, अब है तो जी भी एक्स स्क्वायर ही, लेकिन ये जो कंडीशन दे दिया ना, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो आपने नंबर यहाँ पे पुट करने हैं ना, वो एक्स वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने चाहिए, नेगेटिव पुट नहीं करना। तो जब नेगेटिव पुट नहीं करना, जैसे यहाँ पे -1 और 1 का आंसर सेम 1 आया, तो इसमें नेगेटिव पुट ही नहीं करने, तो इसका मतलब है जी फिर 1 1 हो जाएगा। आप कोई भी नंबर लगाएंगे ना, फर्ज करें आप एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1 1 है। एक एलिमेंट एक के साथ ही मिलेगा, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ। अगर दरमियान में कोई पॉइंट लगा देंगे जैसे 3.5, तो वो भी किसी और नंबर के साथ, लेकिन एक नंबर एक के साथ ही मिल रहा है, तो यही इसका ट्रू ऑप्शन है। एफ इज नॉट 1 1 बट जी इज 1 1। इसके बाद हमारे पास है ये द इनवर्स ऑफ द रिलेशन, ये एक रिलेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ पे x जो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। आपको पता है जो रिलेशन का इनवर्स करते हैं वो वैसे तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो हम उसे चेंज कर देते हैं, 1 2 हो तो उसको 2 1 इस तरह लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जिस टाइप में है, तो इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वेयर y इज ग्रेटर। ये देखो ना साथ में कंडीशंस हैं। इनवर्स में हम क्या करते हैं, इनवर्स में ऐसा होता है, अगर ये सेट x से
सेट y पे फंक्शन है, तो इनवर्स के वक्त हम ये कर देते हैं इनवर्स। तो वो जो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 है वो क्या बन जाएगा, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और y स्क्वायर इक्वल टू 4x का बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये एमसीक्यूज है एक। इन द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉड्यूल 5, ये रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 क्या है, ये रिमाइंडर्स होते हैं। अंडर एडिशन बात है, कोई भी नंबर अंडर एडिशन इसमें एलिमेंट होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि मॉड्यूल 5 है। जैसे ही नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा हम उसको उसमें से 5 को माइनस करके रिमाइंडर लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है 6, तो मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है, नंबर 5 से बड़ा है ये, इसमें से 5 करें माइनस, क्योंकि अंडर एडिशन बात हो रही है। 5 माइनस करें तो क्या बच जाएगा 1। 6 जो है वो 1 के इक्वल है। वो कहता है कि मॉड्यूल 5 में एडिटिव इनवर्स 4 का इनवर्स क्या है। अब आपको पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर ऐड किया जाए तो वो उसको एडिटिव आइडेंटिटी बना दे, तो ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो 4 का इनवर्स क्या है, देखें 4 को अगर हम ऐड करें -4 में तो ये क्या बनेगा, यहां पे देखें इसका ना जो इनवर्स है वो ये होगा। -4 तो एलिमेंट ही नहीं होगा इसकी क्लास में, 0, 1, 2, 3, 4 की क्लास में -4 होगा ही नहीं, लिहाजा ये जो 1 है ये इसका इनवर्स हो सकता है। कैसे, ये 4 है, 4 में अगर हम ऐड कर देंगे किसको, 1 को, तो क्या बन जाएगा 5। मैंने बताया मॉड्यूलो 5 में क्या है, उसके एलिमेंट होते हैं 0, रिमाइंडर्स होते हैं ना 5 के अंदर, 0, 1, 2, 3, 4। तो इससे बड़ा 5 या 5 से बड़ा नंबर जब होगा, तो जब आपने 4 में 1 को ऐड किया तो 5 हो गया। जैसे ही 5 आया, 5 में से माइनस कर देंगे उसका मॉड्यूल 5, तो 0, और 0 क्या है, आइडेंटिटी। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, 4 और 1 एक दूसरे के इनवर्स हैं। अंडर मॉड्यूल 5 3 और 2 ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, इनको ऐड करेंगे 5 बनेगा। जैसे ही 5 बनेगा अंडर मॉड्यूल 5 वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, तो इस तरीके से ये था।